आप सभी का बहुत आभार। मैं अदिति से कह रहा था परसों, उसने कहा कि 500 से ज़्यादा की कैपेसिटी का हॉल है। मैंने कहा बम्बई में कितने लोग आएंगे, ऐसा ना करो 100 लोगों वाला हॉल करना। और आज जब सब आप लोग आशीर्वाद लेने आए तो मुझे लगा कि ये छोटा पड़ गया, और आप लोग का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अहम है। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय गुलजार साहब, आदरणीय हेमा जी, प्रसून भाई, विशाल जी, शीन काफ्तिजान साहब, मालिनी जी, अरुण जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, और यहाँ बहुत सारे मित्र बैठे हैं। अगर नाम छूट जाए तो माफ़ करिएगा। अमीश भाई, अमीश त्रिपाठी जी, दिग्गज कलाकार श्री एल.के. पंडित जी, मीता पंडित, तमाम सारे मित्र, सब लोग जहाँ से भी आए, मेरे दोस्त लोग, सबको प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ किताब में कह चुका हूँ। 2-3 बातें बस बताऊंगा आपको। किताब 20 साल पहले शुरू हुई और 14 साल इस तरह से लगे कि बीच में 7 साल का एक इंटरवल आया। तो मैं आदरणीय लता जी पर मैंने काम शुरू किया। लता जी ने कहा कि मतलब मेरा मन था कि उनसे भी काम करूं, और गुलजार साहब की किताब पैरेलल चल रही थी। अब ये लगता था कि 2 काम साथ नहीं हो सकता। तो मैंने एक दिन गुलजार साहब से बॉम्बे में मुलाकात में होती रहती थी, तो मैंने कहा कि सर दीदी पे भी काम शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका काम खत्म करो, वो मुझसे सीनियर हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हैं। और जब मैं आया था लिखने तो मोरा गोरा लैले उन्होंने गाया था, तो हक उनका है पहला। गुलजार साहब को याद होगा। और मैं तुम्हें एक इंटरवल देता हूँ, छुट्टी देता हूँ, तुम हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन पहले वो किताब आनी चाहिए। तो जब वो किताब आई तो गुलजार साहब ने उसका ब्लैक बर्ड लिखा। मैंने उनसे ब्लर्ब के लिए कहा कि कुछ लिख दीजिए। तो मुझे लगा कि ढेर सारा कुछ लिख के भेजेंगे, गुलजार साहब ब्लर्ब पे आएगा। एक लाइन लिख के भेजा गुलजार साहब ने और लिखा, चांद उनका संगे मील है। और वही किताब में छपा। फिर गुलजार साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस किताब को नेशनल अवार्ड मिले। 7 साल उस किताब में लगे, उस किताब को 7 पुरस्कार मिले। तो मैं दीदी से कहता था कि मैं 2-4 साल और एक्स्ट्रा काम करता तो शायद ज्यादा मिल जाता। और इस किताब के आमुख में मैंने कुछ लिखा है, वो एक डिस्क्लेमर की तरह है। मैं कतई ये दावा नहीं करता कि ये गुलजार को समझने की मुकम्मल तस्वीर है, ना इस बात को लेकर कोई विचार मन में है कि इस किताब में जो कुछ भी शाया हुआ उतने से ही एक किरदार आकार लेता है। पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा, सबके अपने अपने गुलजार हैं जो उनके लिए उतने ही संपूर्ण हैं जितना कि उनसे मिलने वाला प्रेम उन्हें हासिल है। ये किताब एक युवा रचनाकार का नजरिया भर है, उस शख्सियत को अपनी रचनात्मकता और प्रश्नों के साथ देखने का, जिसने खुद की कला में न जाने कितने प्रश्न खड़े किए और अपने ढंग से दूसरों को राहत देने के लिए कभी गीत, कभी शायरी, कभी कहानी, कभी नाटक, तो कभी फिल्मों से उसका समाधान प्रस्तुत किया। इस किताब के लिखे जाने के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है जिस पर नए ढंग से गुलजार विमर्श संभव हो सकता है। एक बड़े रचनाकार और इंसान की एक खासियत होती है कि उसे अपने समय में दर्ज करने के लिए जितने भी जतन किए जाएं, एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब लिखने वाले के शब्द सीमित हो जाते हैं, किरदार फिर भी रचे जाने के लिए बचा रहता है। ये किताब गुलजार साहब से इत्मीनान से संभव हुए बरसों में फैले आत्मीय संवाद, मुलाकातों, उनकी फिल्मों के अध्ययन, फिल्म गीतों की रचना प्रक्रिया, शायरी, नज्मों और कहानियों की अवधारणा पर व्याख्या के साथ जीवन संघर्ष के उन अध्यायों का पाठ भी है जिसमें बचपन, विभाजन, दिल्ली प्रवास, मुंबई में फिल्म जीवन की शुरुआत से लेकर एक ज़हीन और तजुर्बेकार शायर बनने की दास्तान मौजूद है। मुझे मालूम नहीं इस काम में कितना कामयाब हुआ, अलबत्ता ये जरूर कहना चाहूँगा कि उनकी सोहबत के इन सालों ने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे एक जिम्मेदार लेखक के तौर पर विकसित होने में मदद की है। और एक छोटा सा अंश, बहुत ही छोटा, जिससे किताब की शुरुआत होती है, वो पढ़ दे रहा हूँ। गुलजार साहब को अकीदत करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, आदरणीय हेमा जी को
शुक्रिया करते हुए कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और आप सबकी नजर है। एक आवाज है गुलजार, धुंध भरे रास्ते में आगे निकलती और जाड़े की धूप में खिली हुई। सफेद की सादगी ओढ़े हुए एक ऐसे दरवेश जिनके लिए फुर्सत के रात दिन दरअसल नज्मों और गीतों में बटे हुए वो पल हैं जिनसे एक हरफन मौला कलाकार के दिल का पता मिलता है। उनकी रूमानियत के ढेरों खत हैं जो कब के लिखे जा चुके मगर किसी शहर के लिए पोस्ट होने से पहले आज तक उनकी नोटबुक में पड़े हैं। जज्बात के रेशमी धागे से वे कभी न खत्म होने वाली उम्मीद की किताब का जिल्द सीते हैं। अक्सर शामों में दूर से टिमटिमाती रोशनी के पास जाने पर पता लगता है कि उस लौ की लालटेन में उनकी कलम की स्याही भरी हुई है। वो एक खानाबदोश किरदार हैं जो थोड़ी दूर तक नज़्मों का हाथ पकड़े हुए चलते हैं और अचानक अफसानों की मंजर निगारी में चले आते हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखते हुए कब डायलॉग की दुनिया में उतर जाते हैं पता नहीं लगता। वे शायरी की जमीन से फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं तो अदब की दुनिया से लेकर फिल्में बनाते हैं। एक पुरकशिश आवाज, समय को आईना बनाकर पढ़ने वाली जद्दोजहद, कविताओं की शक्ल में उतरी हुई सहल पर झुकी हुई प्रार्थना। आइए ऐसे अदीब की जिंदगी के पन्नों में उतरते हैं, कुछ सफ़हे पलटते हैं, कुछ बातें सुनते हैं। अपने दौर को हम इस तरह भी साहित्य और सिनेमा के एक सुखनवर की नजर से देखते हैं। गुलजार साहब हैं और मुझे बहुत आभार करने का मौका है इस किताब के बनने की प्रक्रिया में। विशाल भारद्वाज जी, प्रसून जोशी जी, नहीं रहे आदरणीय पार्श्व गायक भूपेंद्र जी, सलीम आरिफ भाई, लुबना सलीम जी, सब ने बहुत मदद की, मालिनी जी, जिन भी मित्रों ने पढ़ा देखा और जो गुलजार साहब के साथ जुड़े हुए थे उन सब के सलाह लेकर सबको स्क्रिप्ट पढ़ाकर मैंने किताब पूरी की। एक हफ्ते पहले आदरणीय हेमा जी ने मुझसे पूछा मुझे चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा गुलजार साहब की मैक्सिमम फिल्मों की आप हीरोइन रही, खुशबू, किनारा, मीरा, लेकिन। और गुलजार साहब ने एक बहुत मजेदार बात बताई, जब लेखिन के कास्ट पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझसे दीदम, लता जी को दीदम कहते हैं गुलजार साहब, तो दीदम ने कहा था बस एक शर्त रखी थी कि लेकिन सब आपके हिसाब से बनेगी, हेमा जी को जरूर कास्ट करना, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो इस किताब में आया है तो हेमा जी लेकिन में आई। और एक फिल्म देवदास जो धर्मेंद्र जी, हेमा जी और शर्मिला जी को लेकर गुलजार साहब ने शुरू की थी, वो अधूरी रही। तो इस तरह से हेमा जी उनकी 4.5 फिल्मों की अभिनेत्री है, इसलिए वो बहुत मुफीद है कि वो यहाँ पे चीफ गेस्ट हो। मेरा बहुत सौभाग्य कि मुझे इस मंच पर आप सबके साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। मुझे कोई गुमान नहीं है, इतनी बड़ी डिग्निटरीज मेरे जिंदगी में दोबारा शायद ना मिले। वो गुलजार साहब की महत्ता है कि उनको सब लोग ऑनर करने के लिए आए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गुलजार साहब की पंक्ति पढ़ूंगा कि उससे और भी आगे काम होता रहे। वो कहते हैं अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। धन्यवाद।